हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल पे। दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जैसा कि जो भी स्टूडेंट काफ़ी दिनों से लगातार प्रयासरत थे और प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फाइनली वो उनका प्रिपरेशन और कल आपका एग्ज़ाम है 10 से 12 के बीच में UPSSC AGTA का जो 2023 वाले पेड से वैकेंसी आई थी और काफ़ी लंबा, क्योंकि 21 पेड हुआ, 22 पेड हुआ, 23 वाले पेड से आपकी वैकेंसी आई और 3 से 4 साल का जो भी स्टूडेंट सिर्फ इस पर फोकस किए थे उनका संघर्ष था। तो कल आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो मैं सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट हैं, सेंटर भी थोड़ा था सबके, क्योंकि आप जानते हैं लखनऊ, झांसी और आगरा ये 3 जगह सेंटर आपके बने हुए हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट मॉर्निंग में कुछ निकल चुके हैं, मोस्टली दोपहर में, तो आज सब या इवनिंग तक सब अपने सेंटर के लिए निकल जाएंगे और कुछ लोग तो निकल चुके हैं। तो जैसा कि क्योंकि एग्ज़ाम होना बहुत बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम में आप अपने आप को जाके किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करें और फाइनल सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लास्ट में जो आपकी फैमिली होती है या खुद आप होते हैं या जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, बाकी सोसाइटी का तो आप जान रहे हैं, उसका जो आपकी नॉलेज से आपके सक्सेस का जो मेजरमेंट है वो क्या है, सक्सेस। एग्ज़ाम अगर आपका निकल जाता है, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं आप, पढ़ रहे थे, तो ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। नहीं होता है तो नेगेटिव आपको सुनने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारा क्या है कि कल आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप कितना प्रिपेयर हो, कितना आपने समय दिया है, कितना हॉनेस्ट होकर आपने प्रिपरेशन किया है, ये आपको आइडिया और किसी दूसरे को आइडिया नहीं, ठीक है। क्योंकि हर स्टूडेंट जिसने जितना प्रिपरेशन किया है और जितना रिवीजन किया है, जितने मॉक टेस्ट दिए हैं, उसको आइडिया, किसी दूसरे को आइडिया नहीं है, ठीक है ना। मेरे को आइडिया, मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा, वो भी आपका नहीं है। बहुत से टीचरों से आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअल में आपने कितना पढ़ा है, ये आप हॉनेस्ट वे में देखेंगे तो आपको पता रहेगा और किसी दूसरे को नहीं पता रहेगा। तो इसी वजह से आप अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिएगा। एग्ज़ाम में आप सेंटर पे अगर अभी थोड़ा सा डिस्टेंस आप है, आप सोचोगे मैं मॉर्निंग में 1 घंटे 2 घंटे पहले पहुँच जाऊँगा, ट्राई करिए आप थोड़ा पहले निकलने का, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आप सेंटर में पहले पहुंच जाइए रिलैक्स होकर, ठीक है। क्योंकि पहले पहुंच जाएंगे कोई, और आप ऐसे भी आज बहुत ज़्यादा देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर की एंट्री तक भी पढ़ते हैं, कुछ जो है 1 दिन पहले बंद कर देते हैं, तो डिपेंड करता है वो आपके ऊपर आप क्या स्ट्रेटजी। लेकिन अब ऐसा समय है, आप एक ऐसे स्टेज पे हैं, बड़े हैं, कंपटीशन की तैयारी में हैं, तो आप लास्ट समय तक यूटिलाइज़ कर सकते हैं एटलीस्ट डेटा वगैरह को, ठीक है। नहीं तो कुछ आप डेटा तो यूज ही कर, डेटा को रिवाइज कर सकते हैं। और बाकी बात ये है कि अब देखिए इसमें कुछ ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओ। जितना आपने पढ़ा होगा उसी पे आपको विश्वास रखना है, उसी कॉन्फिडेंट के साथ आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना है। क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको मतलब बहुत जल्दी नहीं करना है, प्रॉपरली आपको सीरियल नंबर, रोल नंबर, इनको आपको जो आपकी उम्र है उसमें बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं। अगर आपने वहाँ पे गलती की तो फिर आप शुरू से पैनिक हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 मिनट आप देंगे वो इजीली हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मोस्टली जितने भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, ट्राई करें कि पहले एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को, जहाँ से उनको एग्रीकल्चर देखने को मिल रहा है, वहाँ से अटेम्प्ट करें। क्योंकि ऐसा तो एक ही मतलब 10% स्टूडेंट होंगे जिनका यूपी स्पेशल और कंप्यूटर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप पहले अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एग्रीकल्चर का जो भी स्टूडेंट होगा उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट एग्रीकल्चर होगा ही, तो आप उसको अटेम्प्ट करें, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। जिनका आपको आंसर एकदम नहीं पता उसको आपको स्किप करना है, सबसे पहला यही, वहीं से आप गलती नहीं करें। जो आपको आ रहा है उसको टिक करिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाइए, फिर जितने आपको आए हैं उनको आप गोला भर दीजिए। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 40, 45, 50, 55 और 60 कितने क्वेश्चन आपने किए, ठीक है। फिर आप सेकंड अटेम्प्ट देखिए, एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ेंगे। 2 अटेम्प्ट में अगर आप 60, 62, 65 छू जा रहे हो तो कह सकते हो कि आपने अच्छा अटेम्प्ट कर लिया।
और अटैम्प्ट जो डिपेंड करेगा वो आपके कल के क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या, लाइक इजी, मॉडरेट या टफ, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ या टफ, वो किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा वो कल एग्जाम पेपर होने के बाद ही पता चलेगा, या आप जब आपको पेपर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप मॉक टेस्ट में बराबर 65-70 मार्क्स, अगर 60+ आप अगर नंबर ला रहे थे तो अगर आप उसी रेंज में आ रहे हैं इसका मतलब पेपर का लेवल ठीक था। बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना कि आपको नहीं आ रहा। अगर आपने तैयारी की है लगातार 6 महीने विद स्ट्रेटजी के साथ, तो ऐसा नहीं कि दूसरे को आ जाएगा। आपको जितना आ रहा है 2-4 क्वेश्चन इधर होगा, और क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है कि 5 ऑप्शन भी इसमें देखने को मिले, चांसेस हैं, तो उनको भी अच्छे से पढ़ना, 5 ऑप्शन किया तो ई वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, समय से आप लोग घर से निकलिए, और अच्छा ही होगा जो आपने, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, जितना आपने ईमानदारी के साथ पढ़ा होगा वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। भाई लाख 1-2% इधर होता है किसी के साथ भी। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% आपका सबका सिलेक्शन हो जाएगा जितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। अब उसमें भी जिसने अच्छे से तैयारी किया होगा वो, इसका थोड़ा सा लक दिन उसका होता है, वो जिसका साथ देगा तो वो निकल जाएगा। सब कुछ आपके हार्डवर्क से नहीं होता है, हार्डवर्क तो होता ही, बहुत लोग हार्डवर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या है, अच्छे से आइए, एग्ज़ाम दीजिए, समय से आप पहुँचिए। जो भी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन है प्रॉपर्ली, फ़ोटो वगैरह ये सब आप लेके जाइए, और आप OMR में रोल नंबर, सीरीज, बुकलेट नंबर ये अच्छे से भरेंगे। फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में जितने आपको आ रहे हैं उतने करेंगे। क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, 5 ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, और अटैम्प्ट आपको इसी बेसिस पे करना है जिस बेसिस पे आपका पेपर का लेवल है, उसको देख के आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी कल मतलब आपका जो लगातार 6 महीने से 1 साल 2-3 साल से आपका संघर्ष था, हार्डवर्क था, वो कल ब्रेक होने वाला है, ठीक है। अब यहीं से आपको डिसीजन कल भी लेना है कि आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम आपको गया, किसी न किसी एग्ज़ाम को टारगेट करना पड़ेगा आपको दोबारा, ठीक है। बाकी पेट आगे लगा हुआ है, हो सकता है नेट ही उसकी भर्ती उससे भी देखने को मिले, तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। पहले से एग्ज़ाम को दीजिए, एग्ज़ाम देने के बाद आपको पैनिक नहीं होना। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि लाइफ का ये, और एग्ज़ाम क्या है, लाइफ का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप कुछ और आपका डाउट क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जितने भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, जितने भी दोस्त मेरे अपीयर होने जा रहे हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा पेपर होगा। पेपर देने के बाद आप लोग ऑलरेडी आंसर की आपको कहीं मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो वैसे भी यूपी प्लस इस समय दूसरे दिन आंसर की रिलीज़ कर दे रहे हैं। मतलब कल आपको एग्ज़ाम हो रहा है तो परसों शाम तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल, ठीक है। ठीक है, सेशन में एंड करता हूँ। सभी को गुड लक, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।